हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे टीटीएमएल यानी कि टाटा टेली सर्विस है इसके बारे में। गाइस, क्या कोई बड़ी अपडेट है? क्योंकि आज के दिन देखा जाए तो हमें 1.5% के आसपास का पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। एक लंबे समय बाद हम आज इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड जो भी इसके बारे में अपडेट है, इतने दिन टाइम से क्या क्या कंपनी की ग्रोथ हुई, फंडामेंटल में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, एंड आखिर जो बाउंस बैक देखने को मिल रहे हैं किन रीजंस की वजह से देखने को मिल रहा है। देखिए, इस कंपनी में कई सारे लोगों ने अपना व्यू रखा एंड कई सारे लोगों ने एक बड़े लेवल पे यहाँ पे चीज़ें करी। बट फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे ये अंडर 50 ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक लोगों को नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि बाजार है, इस बाजार में रिस्क है। तो उस रिस्क को देखते हुए आप हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करिए, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। सो फिलहाल हमारा जो ये वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये इसमें किसी भी तरह का हम कोई दावा यानी कि प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का किसी भी तरह का रिकमेंडेशन हम नहीं करते। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप करिएगा। देन अगर बात करें गाइस इस कंपनी के बारे में, पिछले 5 दिन में नॉर्मल है, 2 से 2.5% पॉजिटिव है। एक महीने में लगभग 3% पॉजिटिव है। 6 मंथ में लगभग 12% का डेटा हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं 6 महीने की मतलब 1 साल के बारे में बात करूं, तो लगभग 38 एंड 40% के आसपास का जो नेगेटिव डेटा है वो यहाँ पे कंपनी ने दिया है। देन इसके बाद देखा जाए फिलहाल जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, इसमें वॉल्यूम का कितना यहाँ पे इंटरफेयर है, तो थोड़ा एक बार हम वॉल्यूम की तरफ चल लेते हैं गाइस, कि वॉल्यूम का संकेत किस तरीके का देखने को मिल रहा है। सो गाइस, आप देखोगे आज के दिन बाजार भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। देन इसी के बीच देखा जाए तो जो इरेडा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 42% के राउंड डिलीवरी देखने को मिल रही है, जहाँ पे ओनली 16 लाख के आसपास की वॉल्यूम का डेटा है, जिसमें लगभग 6.5 लाख के आसपास जो डिलीवरी है वो नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ चीज़ें जिसमें कंपनी का फाइनेंस है, तो उसको आप ज़रूर समझिए कि फंडामेंटल कंपनी के किस तरीके के हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले बाज़ार वैल्यू की बात करूँ मैं, तो 8,633 करोड़ रुपए के अराउंड हमें बाज़ार की जो वैल्यू है वो देखने को मिल रही है। साथ में 55 के आसपास आरओई नज़र आ रहा है। एंड हाल ही में कंपनी को लेकर बताया गया था कि कंपनी ने कुछ प्रॉफिट भी यहाँ पे किया होगा। सो किया था नहीं किया वो देख लेते हैं। बट इसके साथ जो डेब्यूटर जो इम्प्रूवमेंट है वो लगभग 39.4 देखने को मिला लास्ट 30 डेज़ का हमें यहाँ पे। तो इसके चलते गाइस जो क्वार्टर रिजल्ट, अगर उसके बारे में बात करूँ मैं, रेवेन्यू में कोई भी बड़ा चेंज नज़र नहीं आया हाल ही में। खर्चे भी अराउंड हमें इतने ही नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। इंटरेस्ट भी कंपनी का देखा जाए तो थोड़ा पहले से घटा है, क्योंकि पहले लगभग ये 250 करोड़ के ऊपर तक यहाँ पे चल रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे 215 करोड़ के आसपास हमें नज़र आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कंपनी का घटा है। इसके चलते देखा जाए तो जो ये क्वार्टर रिजल्ट आया था हाल ही में, जिसमें अगर बताऊँ मैं, तो मार्च 26 के रिजल्ट आए थे गाइस, वहाँ पे कंपनी ने लगभग यहाँ पे एक बड़ा नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए 581 करोड़ रुपए का। तो ये प्रॉफिट आखिरकार हुआ क्यों? तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक तो गाइस क्या हुआ कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है ना, 288 करोड़ से 215 करोड़ अराउंड, यहाँ पे 70 से 80 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया कंपनी का, ठीक है। इसके चलते अगर बात करी जाए प्रॉफिट में, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इजाफा हुआ। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक थे कंपनी के, 55% के थे। एंड जो अदर इनकम है वो लगभग कंपनी के गई से एक बड़े पैमाने पे हुई है, यानी कि 665 करोड़ रुपए की अदर इनकम जनरेट हुई है। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट है गाइस वो भी यहाँ पे थोड़े बहुत घट चुके हैं। देन खर्चा है, उसके बारे में अगर बात करी जाए, तो जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पे लगभग हमें कुछ ज़्यादा खर्चे तो थोड़े बहुत बढ़े हैं पिछले क्वार्टर से, बट अदर इनकम का सारा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। अब इस क्वार्टर में क्या होता है, बैलेंस शीट भी अपडेट होती है। तो बैलेंस शीट में देखा जाए तो जो रिजर्व है गाइस वो यहाँ पे 21,525 करोड़ से 21,938 करोड़ माइनस हो गया, यानी कि थोड़ा ज़्यादा माइनस हुआ है। कर्जे के बारे में बात करें तो लगभग 20,416 करोड़ का कर्जा 20,869 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कि कर्जे में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। टोटल एसेट्स के बारे में बात करूं मैं, तो 1,304 करोड़ के जो एसेट्स है 1,341 करोड़ के हो चुके हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 38 करोड़ एंड 37 करोड़ के आसपास जो एसेट्स है वो बढ़ते हुए दिखे। तो इतना सा इम्प्रूवमेंट दिखा है। हालांकि अगर मैं शेयर होल्डर्स के बारे में बात करूँ, प्रमोटर की तरफ से कोई चेंज नहीं हुआ है, बड़ी होल्डिंग है। इसके साथ साथ एफआई की तरफ से भी 264 से 260 हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। डीआई की तरफ से थोड़ा पॉजिटिव देखा गया है, क्योंकि 0.14 से 0.17 किया गया है। एंड पब्लिक देखा जाए तो 2287 से 2287 ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो जो एफआई वालों का कम हुआ था वो डीआई वालों के पास आता हुआ नज़र आया है।
शेयर होल्डर्स की संख्या देखोगे 9,89,835 से 9,61,000 हमें होती हुई नजर आई, यानी कि लगभग कम हुई है शेयर होल्डर्स की संख्या। तो इस तरीके से है गाइस कंपनी का फंडामेंटल, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब ये आपके ऊपर है आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी का फंडामेंटल है एंड इसको आपको समझना चाहिए। सो अगर आगे कोई अपडेट आता है, फिलहाल अगर मैं कुछ न्यूज़ वगैरह के बारे में बात करूँ तो कोई भी बड़ा अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है TTML को लेकर। सो अगर आगे कोई अपडेट आता है, अपडेट करने की हमारी कोशिश रहेगी। सो आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट आगे मिलते रहे। देन इंपॉर्टेंट गाइस कि अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।